राजस्थान के एक छोटे से गांव धनवाड़ी में लोग एक अजीब बात से परेशान थे। यह गांव बहुत साधारण था, छोटे छोटे घर, खेतों में काम करने वाले लोग और शाम होते ही सब अपने अपने घरों में लौट आते। लेकिन इस गांव में रात के समय एक डरावनी बात होती थी। हर रात ठीक 12 बजे गांव के बाहर पुराने बड़ के पेड़ के पास अचानक एक सफेद तेज रोशनी चमकने लगती थी। यह रोशनी इतनी तेज होती कि दूर से देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती। लेकिन जैसे ही कोई आदमी पास जाकर देखने की कोशिश करता, वह रोशनी अचानक गायब हो जाती। गांव के लोग इसे भूतिया लाइट कहते थे। कई लोग दावा करते थे कि जिन्होंने भी उस रोशनी के पास जाने की कोशिश की, वे या तो बीमार पड़ गए या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव में एक बुजुर्ग पंडित रहते थे, पंडित गजाधर। उन्होंने गांव वालों को बार बार चेतावनी दी थी, उस रोशनी के पास मत जाना, वो इंसानों की नहीं प्रेतात्माओं की है। लेकिन डर और जिज्ञासा इंसानों को हमेशा खींचती है। जयपुर शहर का एक युवक अभिषेक गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल यानी धनवाड़ी गांव आया हुआ था। अभिषेक कॉलेज में पढ़ता था और उसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मजाक लगती थी। एक रात उसने अपने मामा से पूछा, अभिषेक मामा, ये सब लोग उस लाइट से इतना डरते क्यों हैं? क्या सच में भूत जैसी कोई चीज होती है? मामा, बेटा तू शहर से आया है, तुझे शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव में उस रोशनी से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। अभिषेक को बात पर हंसी आ गई। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर वह रोशनी है क्या। अगली रात 12 बजे का समय होते ही अभिषेक चुपके से घर से निकल पड़ा। दूर बड़ के पेड़ के पास वही तेज सफेद रोशनी चमक रही थी। अभिषेक धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोशनी में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे दिल की धड़कन हो, धक धक धक। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे लगा कि रोशनी के भीतर कोई आकृति खड़ी है, धुंधली सी, जैसे कोई औरत सफेद साड़ी में खड़ी हो। अभिषेक ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? अचानक वह रोशनी कांपने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी, आ आ। अभिषेक डर के मारे पीछे हट गया और दौड़कर गांव की तरफ भागा। उसके कानों में अब भी वह चीख गूंज रही थी। अगले दिन अभिषेक ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि आखिर उस रोशनी के पीछे का राज क्या है। पंडित गजाधर ने उसे समझाया, बेटा, आज से 20 साल पहले इस गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति परदेश कमाने गया हुआ था। गांव के कुछ जालिम लोगों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने उसे इसी बड़ के पेड़ के पास जिंदा जला दिया। कहते हैं कि मरते वक्त उसकी आत्मा इतनी क्रोधित थी कि वह आग एक चमकदार रोशनी में बदल गई। तब से हर आधी रात उसकी आत्मा रोशनी के रूप में प्रकट होती है। अभिषेक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसके मन में अब एक और ख्याल आया, क्या यह सच है या लोग डर के मारे इसे भूतिया मान बैठे हैं? अभिषेक ने तय किया कि वह इस राज को खोलेगा। वह अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च लेकर अगली रात फिर से उस पेड़ की ओर गया। जैसे ही 12 बजे रोशनी फिर प्रकट हुई। इस बार अभिषेक ने कैमरा ऑन कर दिया। रोशनी में वही आकृति नजर आई, औरत की परछाई। अभिषेक ने पास जाकर कैमरा फोकस किया। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रोशनी से निकलकर वह औरत की आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके होठों से कराहट जैसी आवाज निकल रही थी, मुझे न्याय दो। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा।